गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. Greetings to all. A very happy Teachers' Day to all my beloved teachers. Today, we students of class 12th of Carmel Convent Senior Secondary School Gwalior present to you our first podcast to thank our dear teachers who take untiring efforts to build our future and this nation. Hope you all will enjoy this podcast and listen to it till the end. Let's start with a poem dedicated to our teachers, composed and narrated by Amita Chhabra. शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ. इन्हीं से कुछ सीखकर मैं अपने ख्वाब सजाती हूँ. शिक्षकों ने ही हमारे हाथ थामकर हमें भविष्य लिखना सिखाया है. उन्होंने ही हमारे सपनों को साकार करना सिखाया है. कल तक हम शिक्षकों की अनुपस्थिति का इंतज़ार करते थे. आज हम उन्हीं शिक्षकों से मिलने के लिए तरसते हैं. कल तक हम अवकाश आने का इंतज़ार करते थे. आज हम स्कूल जाने के लिए तरसते हैं. उन दिनों हमें ज़्यादा बोलने के लिए डांटा जाता था. आज हमें माइक खोल के बोलने के लिए कहा जाता है. उन दिनों हमें गृह कार्य न करने के लिए नए नए बहाने ढूंढने पड़ते थे. आज तो नेटवर्क इशू का ही बहाना मिल जाता है. शिक्षक हमें अनपढ़ से शुरू कर ज्ञानी तक पहुंचाते हैं. घनी अंधेरी दीवारों पर रोशनी की मोहर लगाते हैं. ये शिक्षक ही हैं जो केवल विद्यार्थी को पढ़ाते हैं मगर चंद्रमा तक जाने की पहली सीढ़ी यही बनाते हैं. शिक्षक दिवस पर साथियों एक बात कहना चाहती हूँ. इन्हीं से कुछ सीखकर मैं अपने ख्वाब सजाती हूँ. Let's now celebrate and thank our teachers for the difference they make in our lives through a wonderful song sung by Vallari Moge. This song is for those who inspire us today, who always lend a helping hand to help show us the way. This song is for those who see their students through, that are part in their lives. For that we say thank you. You have made a difference. You have shaped a mind. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I'm proud of you. This song is for those who heard the silent cry, stepped in to wipe the tears from the children's eyes. For those who gave us a safe place to go, a place to call a home, forever we will know. You have made a difference. You have shaped a mind. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I'm proud of you. Indeed, everything that we are today and what we will be tomorrow is only because of our teachers. Teachers not just teach us what is written in the textbooks, but they teach us human life values too. Through a short story, let's understand the importance of teachers in our life. एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं. इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है. जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है. और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं
मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। वह उत्तर सुनकर भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न हुआ। गुरुजी को आभास हो गया। वे कहने लगे, लोग, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। गुरुजी ने जो कहानी सुनाई थी वह कुछ इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल के 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने के पश्चात अपने गुरुजी से पूछा कि वह गुरु दक्षिणा में क्या लेना पसंद करेंगे। पहले तो गुरुजी मंद मंद ही मुस्काए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक अपने शिष्यों से बोले, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे तो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। जंगलों में पत्तियां तो सर्वत्र बिखरी रहती हैं। वे तीनों उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वह तीनों शिष्य चलते चलते एक नज़दीक के जंगल में जा पहुंचे, लेकिन ये देखकर कि वहाँ तो सूखी पत्तियाँ केवल 1 मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ही न रहा। वे सोच में पड़ गए थे कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया होगा। इतने में ही दूर उन्हें आता हुआ एक किसान दिखा। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्र पूर्वक याचना करने लगे, क्या आप हमें केवल 1 थैला भरकर सूखी पत्तियां दे सकते हैं? किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्हें जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी ही उम्मीद से उससे बोले, क्या आप हमें 1 थैला भरकर सूखी पत्तियां दे सकते हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे, लेकिन मैं आपको उन बूढ़ी माँ का पता बता सकता हूँ जो जंगल से सूखी पत्तियाँ एकत्रित करती हैं। पता लेकर तीनों बूढ़ी माँ की कुटिया तक पहुँचे और बूढ़ी माँ की कुटिया पर जाकर उन्होंने बूढ़ी माँ को प्रणाम करा और कहते हैं, हे माँ, क्या आप हमें 1 थैला भरकर सूखी पत्तियां प्रदान कर सकती हैं? इस पे बूढ़ी माँ ने बोला, माफ़ करना बेटा, मैंने उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बना ली हैं। अब आपको सूखी पत्तियाँ नहीं दे पाऊंगी। निराश होकर वह तीनों खाली हाथी गुरुकुल पहुँचे। गुरुजी ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक कहा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सिर झुका लिया और गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उनका भी लोग कितनी तरह तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। It is so truly said that teaching is a profession that creates all other. Teachers guide their students to become a better human being. So, here is a spoken word poetry
composed and narrated by Yashasvi Pathak to appreciate the efforts of our teachers. Acknowledging teachers. Teacher, a word of just 7 letters, which hardly matters. No one can clearly explain the depth of this small word, on which depends our life's complete status. Just one day to celebrate your importance sounds quite less compared to 365 days of your selfless and unconditional work, which you perform to build our success. But still, today, with the words and letters learned from you, I try to wholeheartedly present to you my grace. Thank you for functioning like a fertile ground, being stagnant yourself at one place and suffering a lot. You enriched by your knowledge, experiences, and values hundreds of seeds like us and turned us into a voluminous tree. I was a knave standing before a huge ocean of life to cross. You not only held my hand and left me to the life's other end, but also taught me to independently swim. Sometimes with anger, mostly with love. At times with punishments, occasionally with scolding. I did not realize how you slowly mended all my flaws, gave all your valuable life lessons, from history to humanity, from discipline to dignity, from the chapters of books to the chapters of life. You did not leave any aspect behind. A big thank you for tolerating with just a smile all our mischiefs, silly questions and repeated doubt sessions, and approaching you repeatedly in a willingness to get a few more marks on our answer sheets filled with huge written notions. Thank you is just a small word to tell you that without you, we would not have survived in this world full of competition. From the first day, who gave a motherly touch even after being away from the house, till this last year in school, who always held our backs. Being a bit grown up, now I understand what also were the final results of your extreme unnoticeable hard work, which you do without even a single crinkle. Your importance in our lives I'll just express with these few lines, that you are the luminance of our dark and empty skull, which was turned into an intelligent brain by your repeated alliteration. You are the backbone of all our achievements, our backstage hero, our unsung warriors. To world you can just be a teacher, but to your students you are our real life heroes. Hope I was able to pay your efforts and hard work a respectful tribute. Thank you. Towards the end of this podcast, I would like to thank our principal, teachers, and auxiliary staff for being the catalyst that stimulate us to do our best and standing as pillars of our strength. And once again, I would like to wish everyone a very happy Teachers' Day.